अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी साकिब बाबा यूट्यूब चैनल। और हम इस वक्त हैं अगेन बैक इन दी ग्राउंड केसी से। हमारे पीछे जो है वो इंक्लोजर मौजूद है, प्रोफेसर सिराज बुखारी केसी से क्रिकेट स्टेडियम। और जो है केसी से की जो बात है कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा वाइबल ग्राउंड है। मेन नॉर्थ आसाबाद के अंदर ये लोकेटेड है। पीछे हमारे जो आप देख रहे होंगे जो है शावरिंग और ये ग्रास की। और केसीसी के बहुत ज़बरदस्त लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उन गेस्ट के साथ जो है हम आपका एक छोटा सा रिव्यू, एक एनालिसिस दिखाएंगे जो कराची की क्रिकेट या पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर चल रहा है। वेल स्टे ट्यून एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप लाइकिंग द शो। लेट्स गो। Very fortunately, we are very lucky to have a very good guest and panelist for our today's vlog। और हमारे साथ जो है आपके बहुत ही फेवरेट और जिनको आपने लाइक किया है सैयद मुजाहिद फ्रेंड्स, आपके साथ पूरी टीम है। और हमारी लास्ट व्लॉग में जो जोन 6 की मैनेजमेंट कमेटी थी और बड़े जानहाना उन्होंने अपने वीडियोस का जो है वो मुलाहिजा किया था और अपने जो है वो अपने दिमाग और अपने वर्ड्स के साथ हमारे व्लॉग के अंदर एज ए स्पेशल हमें जो है वो सपोर्ट दी थी। हमारे साथ सिया साहब भी मौजूद है, जलील साहब भी, और उनके साथ 2-3 स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए आप उनका तारुफ कराते हैं। सर बहुत बहुत आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है हमें टाइम दिया है। रमज़ान के डेज़ हैं, क्रिकेट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह इस वक्त क्रिकेट चल रही है और अभी PSL का फीवर जो है वो जस्ट ख़त्म हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? बेसिकली आपको तो पता ही है कराची जो है ये एक नर्सरी है क्रिकेट की, और हमेशा से हर सालों साल से यहाँ पर बढ़ता बरस जो रमज़ानों क्रिकेट का एक फेस्टिवल की तरह से इसको लिया जाता है। और रातों को नाइट मैचेस की बेताशा क्रिकेट है। फिर T20 की जहाँ तक बात है कि सुपर कप यहाँ स्टार्ट हुआ, तो क्रिकेट का समझे ये बानियान में से शहर को कह सकते हैं आप। और बेताशा या क्रिकेट है, टैलेंट मौजूद है। और इसमें टेप बॉल के क्रिकेट रात को हो रही है, इसके अलावा हार्ड बॉल के क्रिकेट ये होती है, दिन में भी मैचेस हो रहे हैं। तो चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट है। सही। मुनव्वर साहब से हम थोड़ा अभी हम चलते हैं। हमारे जो है बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं इदरीस साहब, जो कि हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर, पुलिस के अंदर बहुत अहम रोल कर रहा है और स्पोर्ट्स के साथ भी काफ़ी जो है वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किस तरीके की स्पोर्ट्स देखते हुए आ रहे हैं आप? कल कराची से आप बहुत अच्छा सवाल करा, मैं आपको सवाल को समझ गया। जी जी। देखिए, सबसे पहले जो बात करने की है ना, हम सारी बातें करते हैं कि वो ऐसा प्लेयर है, वो वैसा प्लेयर है। असल में जो बुनियाद थी, हम जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे हम सीमेंट विकेट पे खेलते थे। सही है। तो सीमेंट विकेट की क्रिकेट थी ना, उसमें जो हमारा बैट्समैन बनता था, कराची से बैट्समैन उठता था, वो नीडर बैट्समैन होता था। सही। और वो बाहर जाके परफॉर्म भी करता था। आजकल की क्रिकेट में आप देखेंगे जब वो हमारी टीम बाहर जाती है और उनके जो बाउंसर्स होते हैं और जो उनकी मतलब स्पीड होती है, उसको वो वहाँ पे खौफ आते हैं, वो नहीं खेल पाते वो। तो इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि ना हम इस तरीके की ना क्रिकेट जो है ना, जो क्लब क्रिकेट होती थी सीमेंट विकेट पे, जो हमने ख़त्म कर दी, हम उसको दोबारा शुरू करें। और उसकी वजह से ना फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा है ना मतलब वो आ जाएगी। तो कराची में जो देखिए आप फास्ट बॉलर जो है ना पंजाब से निकलता है, आप उठा के देखने ज़्यादातर पंजाब से तेज बॉलर आते हैं। सर इसकी एक वजह ये भी तो है ना कि वहाँ पे जो है जिस तरीके की उनकी एक डेमोग्राफिक चेंज थी, आप कह सकते हैं डेमोग्राफिकली वो बहुत थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि होते हैं और जान उनके पास उनकी खाने को उनके पास है, हमारे खेत खलियान है, वहाँ पे नेचुरल एक्टिव है। तो वो भी तो एक फैक्टर है। कराची में थोड़ी एक आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कराची से एक्चुअली जो बैट्समैन आप उठा के देख लेना, आप पूरी मतलब जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसको उठा के देखें, ज़्यादातर कराची में जो है ना बैट्समैन निकले और फास्ट बॉलर जो हैं वो पंजाब से आए। इस वजह से आपने अभी बात बताई कि ना वो मतलब हेल्दी होते हैं। और जैसे खैबर पख्तूनख्वा है हमारा, वहाँ के आजकल देखें हम ज़्यादा वहाँ से ना फास्ट बॉलर निकल रहे हैं। तो हम जो पहले क्रिकेट की क्लब क्रिकेट जो है हम सीमेंट विकेट पे लाए, बच्चे को नीडर बनाए। वो शॉर्ट पे डिलीवरी ऐसे खेलता रहा जैसे ना पहले हेलमेट भी नहीं होते थे। जिस जमाने में हमने क्रिकेट खेली ना हेलमेट होते थे,
ना कोई आजकल जैसे अब पैड आते हैं, ग्लव्स आते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम नहीं डरते थे और खेलते थे क्रिकेट। तो अब मतलब इसके लिए ना और फिक्र करना चाहिए। बात जोन 6 के जो टीम मैनेजमेंट का पार्ट है जलील साहब की तरफ। जलील साहब सलाम सर, PSL आपने देखा होगा किस तरीके से चले, रमज़ान टूर्नामेंट आपके सामने, क्योंकि KCC में आप एसोसिएट हैं, मुख्तलिफ टीम्स को आप जो है रिफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरीके की आपने PSL देखा और कराची के या और दूसरे शहरों के, चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन देखी आपने? क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए क्रिकेट चला रहे हैं, खेल रहे हैं? लड़के के अंदर पोटेंशियल कैसा देखा? असल में मैं बाकी लोगों की बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा। कराची में टैलेंट है, बेइंतहा है, बेशुमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारा लड़का सही वक्त पे सही जगह पे डिलीवर नहीं कर पा रहा। सही। अब जैसे PSL में हमारे कराची के लड़कों को चांस मिला है, वो नाफे लड़का है, ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली, उसके बाद हर मैच में लगा कि बहुत जल्दी मैच है, उसको टेम्परामेंट नहीं है। विकटें हमारी ऐसी हैं कि जिसपे आप खेल के बाहर जाके उन विकटों की तरह आप नहीं परफॉर्म कर सकते। सर विकटें क्यों ऐसी है? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन विकटें क्यों? हमारे पास फंड्स भी हैं, हम जो है वो उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी खर्चा करते हैं, उनकी आसाइशों के ऊपर भी करते हैं, तो फिर क्यों ऐसा, क्या मसला है? तो आपके जो बाब अख्तियार है उससे पूछा जाए कि क्यों नहीं डिलीवर करने देते, क्यों नहीं अच्छी विकटें बनाते, क्यों नहीं अच्छी चीज़ें बनाते, लड़कों को ग्रूम क्यों नहीं करते हैं विकटों पे? बाहर जाके यही लड़के हमारे परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन मुख्तार विकटों से खिले हुए होते हैं, वो बाहर हैं, वो सख्त दिखते हैं, सख्त जान बॉलर हैं, वो उनको शॉर्ट यूज करते हैं, घबरा के खेलते हैं। मेन वजह यही है। अब बड़ी स्क्रीन पे बच्चा रन करता है तो सारी दुनिया को नजर आता है। सही है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बिहाइंड द स्क्रीन तो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जब उनको बड़ी स्क्रीन के सामने लाया जाता है तो बेचारे वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बेइंतहा टैलेंट है। सही। सर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है वो ये है कि कराची के जो लड़के हैं, कहा जाता है कराची में अब स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गया, लड़के जो है इंटरेस्टेड नहीं है मोबाइल गेमिंग की तरफ ज़्यादा चले गए या डिजिटल गेमिंग की तरफ ज़्यादा चले गए। तो कोई दो राय नहीं है, लड़के सारी फील्डों से ग्राउंडों से हट गए हैं, मोबाइल और ये गेमिंग पे पड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लड़के ग्राउंड से बाहर हैं। सही है। और यही वजह है कि सही मायने में लड़के ऊपर नहीं आ रहे हमारे। सही। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ इसी पैनल के साथ जो शामिल है और डोमेस्टिक एरिया में उन्होंने अपने बहुत सारे परफॉर्मेंस के थ्रू जो है अपनी बात मनवाई है और अपना नाम कमाया। प्लीज़ वेलकम सैयद मुजाहिद सर। सर हमने आपको कहा था हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और आज हमने आपको कवर कर लिया KCC में। आज आपने KCC स्टेडियम में पकड़ लिया मुझे। तो बिल्कुल सर। सर PSL ख़त्म हो गया। जी जी। आपके साथ हमारा जो है वो हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस तरीके की आपने PSL एनालिसिस किया और KCC से आपका बहुत देरीना और बहुत पुराना रिश्ता है, किस तरीके से देख रहे हैं लड़का जो है वो PSL या इंटरनेशनल लीग्स के साथ एसोसिएट है? पहले तो मैं PSL का तो आपके साथ में सारा किया माशाल्लाह, प्रोग्राम किया, उसमें बहुत सी चीज़ें बता दी। बिल्कुल। अब रही ये बात जहाँ तक KCC से, तो ये मेरे साथ तकरीब पिछले 45 साल की जो मेरे साथ ये पैनल बैठा हुआ है, मेरे साथ पिछले 45 साल से KCC के अंदर खेलने में था क्रिकेट, ठीक है ना। अब रही हमारे KCC का परफॉर्मेंस में बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का लेक ये है कि हमारे यहाँ प्लेयर परफॉर्म करता है, रन करता है। देखिए असल डिपेंड करता है कि आप प्लेयर को कहते हैं कि आप परफॉर्मेंस करके आइए। सही। अब प्लेयर बेचारा परफॉर्मेंस करके आता है, वहाँ पर 25-30 प्लेयर पहुँच जाता है, तो अब उसके बाद कहते हैं कि भाई इस प्लेयर को हम किस प्लेयर को खिलाएं, तो वहाँ पर चलती है लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात। सही। और उसके अंदर जो है जेन्युइन टैलेंटेड प्लेयर जो है ना वो हर्ट हो जाता है उसके अंदर। इसलिए हमारे यहाँ ना जो एक सिस्टम है ना वो बड़ा अजीब सी बात है। और एक आपने सवाल किया था क्या बात है कराची के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पंजाब से प्लेयर जो है ना इतने तेज़ी के ऊपर आता है। ये बात सही है कि वहाँ का प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग और मेहनती है। कराची में एक तो टैलेंट कम नहीं है, दूसरी बात ये कि यहाँ के लड़के जो है ना जो है मोबाइल डिजिटल मामले में जो पढ़े उसके बाद फिर मैनपुरी गुटका। लेकिन दूसरी बात है हमारे स्पोर्ट जो है सेकंड प्रायोरिटी पे है, क्योंकि हमारे जो बच्चा आता है क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसके सबसे पहले उसमें जो जोर दिया जाता है वो दिया था कि एजुकेशन की तरफ। फिर एजुकेशन के बाद कहते जब अगर एजुकेशन का टाइम बचता है उसमें थोड़ा सा टाइम बचता है तो फिर उसको जाता है स्पोर्ट्स की तरफ। सही। इसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे बैठे हैं जो डायरेक्ट क्रिकेट ही खेलते थे, स्कूल से जाते थे, सामान अपना छुपा के भेजते थे, फिर बाद में ग्राउंड में पहुँच जाया करते थे। तो हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आता है कि हमारे यहाँ घर से भी पेरेंट की तरफ से उसकी इतनी वो जो ना अप्रोच नहीं मिलती या उसको हौसला अफजाई नहीं की जाती, जिसके वजह से प्लेयर जो है ना थोड़ा सा दबा। सर रीज़न एक ये भी है कि जिस तरीके की आज स्पोर्ट्स हम देख रहे हैं, असल में हमारे पेरेंट्स जो है वो पिछले दौर के हैं,
ठीक है, एक उस दौर में ये था कि स्पोर्ट्स को इतनी जो है वो अहमियत नहीं दी जाती थी, और अहमियत के साथ साथ इतनी जो है पॉपुलैरिटी है, इतना मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो जिस तरीके की स्पोर्ट्स आज की उसकी वैल्यू है कि अब माशाल्लाह से बहुत सारे, खाली मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा मोबाइल गेमिंग पे, लेकिन मोबाइल गेमिंग से भी लोग बहुत नाम कमा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर्स में जाके, चाहे वो डेवलपमेंट हो मोबाइल गेम्स की या मोबाइल के गेम्स खेलने के, स्पोर्ट्स में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। तो क्या स्पोर्ट्स की जो आज इंसेंटिव है, उसके अंदर जो ग्लैमर आ गया है, उसके अंदर जो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो पहले नहीं था। इसी वजह से जो है वो लोग एजुकेशन को पहली प्रायोरिटी देते हैं और स्पोर्ट्स को पीछे रखते हैं। क्या ये भी एक रीज़न है? आप इसको ये कह सकते हैं कि इंडोर का जो है ना, जो ग्लैमर है ना, बहुत ऊपर चला गया। जहाँ से बैठ के आप एक कमरे में बैठ के एक मूवी के साथ बन के ना आप लड़कियों को स्पोर्ट्स को ग्रूम करते हैं, उसके सारे पॉलिटिक्स और बेनिफिट बताते हैं, उसके साथ जो उसके जो ग्लैमर चीज़ है वो आप सर्च करते हैं। लेकिन असल में जो एक्टिविटीज़ है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। जब तक प्लेयर ग्राउंड में नहीं आएगा, चाहे वो क्रिकेट नहीं है, लाजमी नहीं है कि क्रिकेट ही एक गेम खेलाएगा। स्पोर्ट्स से क्या आपने अगर अपने पार्क आबाद करते हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं आपके। सही है। हमारे यहाँ ये अप्रोच होनी चाहिए कि चाहे वो लाजमी नहीं है क्रिकेट के, आप फुटबॉल में भी आए, हॉकी में भी आए, स्क्वॉश भी खेलें, लेकिन स्पोर्ट्स की अवेयरनेस ये होनी चाहिए। अच्छा, रही जा रहा है, मैंने सेकंड प्रायोरिटी की बात की, क्यों स्पोर्ट्स है? इसलिए कि हमारे यहाँ 11 लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, 15 लोगों ने इसमें आना, बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? तो उनका वो फ्यूचर जो है वहाँ डार्क हो जाता है। सही है। इसलिए इसके साथ ये चलते, जैसे कहते हैं एक ऑलराउंडर, उस ऑलराउंडर के तहत ये चलता है कि मेरा गेम भी है, उसके साथ साथ मेरी एजुकेशन भी है, और आगे जाके आपको हाईलाइट भी करना है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपने कहीं बात करनी है तो आपने कम से कम पढ़े लिखे लोगों के अंदाज में बात करेंगे ना, इसलिए आप सही। इसमें मुजाहिद साहब एक आप करेंगे ना ये जी सर, आप कुछ कहें। जैसे मुजाहिद साहब ने एक बात बोली कि लड़का हमारा जो है वो ज़ाया हो रहा है और वो गेमिंग जोन में और इधर उधर वो करता है। एक्चुअली जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर ना निकले, जो कराची के हालात हैं। सही। जो कराची के हालात है उसकी वजह से उसको पेरेंट्स जो है ना बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना ग्राउंड में नहीं आता, फील्ड में नहीं आता, क्योंकि क्रिकेट के लिए टाइम चाहिए। तो फिर उसमें जब टाइम चाहिए तो पेरेंट्स वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से बच्चा जो है ना वो अपना मतलब है ना वो ग्राउंड में नहीं आ पा रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी पहले नहीं है, पहले हमारे ज़माने में जो है वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, उसकी चीज़ें चलती थी, या इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते थे, वो चीज़ भी अब लैक करती है। एक्चुअली देखिए पहले क्रिकेट होती है ना, मतलब क्लब क्रिकेट से स्टार्ट होती थी और स्कूल लेवल पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे लड़का वहीं से निकल जाता था। सही है। हमारे पास एक ट्रॉफी होती है, कायरम ट्रॉफी बड़ी, उसमें एक लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, बेहद परफॉर्मेंस करता है, लेकिन एक IPL के ऊपर हमें क्रिकेट उसको परफॉर्मेंस देख के ना उसको हम टीम में ले लेते हैं, जो उसकी मेन जो उसका पूरा PSL की हम बुनियाद के ऊपर उसको है ना हम टीम में ले लेते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी मतलब ना ट्रॉफी है उसमें उसने इतनी परफॉर्म किया और मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको हमें ना इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे क्राइटेरिया देखना चाहिए कि ना वो लड़का एक परफॉर्मिंग कर रहा है, जो मेन ट्रॉफी है आपकी उसमें तो उसको आप ना उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप एक है ना PSL के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। मसला ये है ना, हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट का रोल ज़्यादा है ना, क्योंकि वो आपको रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है, आपको एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक दे रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू का इशू नहीं है, यहाँ पे हमें प्लेयर की बात कर रहे हैं। सही। यहाँ नहीं, लड़का तो तभी आएगा ना। आपने जैसे अभी एक क्वेश्चन रेज किया, नहीं तो आपने क्वेश्चन रेज किया कि PSL से लड़का आता है और कायदा ट्रॉफी, क्योंकि हमारी बहुत प्रोमिनेंट ट्रॉफी है। फिर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि देखें इस वक्त हम जिस एरा में देख रहे हैं, जो दिखता है वही दिखता है, वो वाला हिसाब किताब है। हम कायदा ट्रॉफी को उस तरीके से अप्रोच ही नहीं करते जिस तरीके से हम PSL को अप्रोच कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी ग्लैमर भी आ रहा है, स्टार्स भी आ रहे हैं, आपने एक फुल ढोल धमाके वाले गाने आ रहे हैं। कायदा ट्रॉफी कब शुरू होती है, कब खत्म होती है? कायदा ट्रॉफी को देखते हुए हमने कायदा T20 भी शुरू की, ठीक है, वो भी एक अच्छी है, नाइट मैचेज है, बड़े बड़े स्टार, लेकिन उस तरीके की अप्रोच नहीं है। तो हमारी यही मैं आपको क्या है, हमारी ब्रांडिंग नहीं है, हम ब्रांड क्यों नहीं करते? अब जैसे इंडिया के अगर मिसाल ले लें, बांग्लादेश, वो अपने लोकल ट्रॉफीज को भी एक इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके की ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा पता क्या चीज़ होने वाली है। हालांकि लड़का वो भी नहीं सेलेक्ट, वहाँ से भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, वो भी अपनी IPL इस तरीके से करके सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उनका एक कहते हैं इंटरसेक्शन या इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है कि वो देख रहे होते हैं साथ जैसे अंदर जयसवाल प्लेयर है, वो अपनी लोकल उससे लेके आ रहा है, हालांकि उनके भी थोड़े से पहले उनकी IPL से लड़के आए थे। तो हम क्यों नहीं इस तरीके से जाते हैं, चाहे वो कराची की बात है कि हम अब बच्चा चाहता है कि जी है ना मैं अब ना यहाँ पे सिर्फ मेरा प्रोफेशनल है ना
जो क्रिकेट पहले जो क्रिकेट मतलब खेलते थे वो एक शौक से खेलते थे। अब जो है ना पैसे के लिए खेलते, सीधी सी बात है कि ग्लैमर इतना आ गया है, पैसा और पब्लिसिटी और ये वो। वरना आप पहले उठाए मियाँदाद के दौर से लेके या पीछे अली मोहम्मद के दौर में चले जाए, वहाँ पे पैसा कम था लेकिन शौक इतना था और वो चीज़ अलग नज़र आती थी। तो क्रिकेट अलग ही नज़र आती थी। अभी तो क्या है कि जी क्रिकेट है वो थोड़ी देर के लिए वो खेलता है, परफॉर्मेंस क्या चीज़ है। आप ये देखें, अभी मैं सबसे मेन बात ये करना चाहता था कि आप हमारे प्लेयर हैं जो मेन प्लेयर हैं, मेन प्लेयर वो परफॉर्म नहीं करते। जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते वो बोलते हैं जी बैड पीरियड चल रहा है उनका, वो नजर है ना उनको अभी फॉर्म में नहीं है। और जो एक लड़का नया आता है उसको आप है ना एक मैच में 2 मैच में परफॉर्म नहीं करता, उसे बाहर बिठा देते हैं, आप उसे बाहर बिठा देते हैं। तो मतलब आप उसको चांस दें ना, आप उसको कम से कम 10 मैचों में चांस तो दें। सही है, तो कम से कम वो परफॉर्म करके दिखाएगा आपको। तो ये चीज़ें सारे ये बहुत सारी बातें, अब ये हमारे मुजाहिद भाई हैं बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, ये आपको गाय बगाए आपको गाइड भी करते रहते, बताते भी रहते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम होंगे, इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो सेमीफाइनल या क्वालिफायर्स की जो है सेलेक्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी उनकी टीम डाउन हुई, नए लड़कों को चांस दिया जिसमें ख्वाजा नाफे आए और जो है उमर बिन यूसुफ आए। सरफराज को थोड़ा इस दफ़ा डाउन रखा, ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों रहे, लेकिन जो है सऊद शकील ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। किस तरीके से देखेंगे आपने कोयटा की परफॉर्मेंस को? सऊद शकील ने बिल्कुल सरप्राइज़ किया और उसने आज तक मैं ज़िंदगी में ओपन नहीं की, और वो यहाँ और बल्कि इवन ये लोग कहते थे कि वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। और हमें कोयटा में भी वो कितने काफ़ी 33 मैचेस का स्ट्रीक था जो वो बाहर ही बैठा था, लेकिन उसने बहुत ही सरप्राइज़ किया और बहुत अच्छा खेला। और नाफे को इंजेक्ट किया था और पहली इनिंग तो ऐसी थी कि हम खुद हैरान रह गए कि कैसा प्लेयर आ गया एकदम, लेकिन उसके बाद वो फिर मैच्योर नहीं लगा, उसने बहुत जल्दी की। असल में हमारी मीडिया वो भी एक आदमी को एक छोटी सी इनिंग पे बहुत बड़ा प्लेयर बना देते हैं। सही है। तो वो शायद उसमें कॉन्फिडेंस लैक करता था, जो कि मैं नदीम उमर से भी ये कहा था कि इसको आपके कोचेस को कॉन्फिडेंस दें और उसको बताएं कि थोड़ा अभी वेट करें, शॉर्ट मैच के बाद शॉर्ट सिलेक्शन अपनी अच्छी करें और जल्दी शॉट मत खेले। जब आपके पास शॉट आप बाद में भी मार्क्स के पूरा कर सकते हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो फिर आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। सही। तो सर बिल्कुल आपने सही एक पॉइंट रेस किया, कोचेस हमारे पास है, तो क्या वो लीग्स के अंदर या इस तरीके की फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जब स्टार, क्योंकि नाफे इधर रॉ मटेरियल ना बेसिकली, क्योंकि उसने अपनी फेसबुक के थ्रू अपनी वीडियोस के थ्रू जो है वो अपने आप को सिलेक्शन करवा के, और एक अच्छा टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट टैलेंट है, लेकिन तो नजर आया। क्या कोचेस हमारे इस चीज़ को एडजस्ट नहीं करते बिल्कुल, या बेसिक्स के ऊपर ही चलते हैं? कोचिंग ने शायद किया होगा, शायद वो उसने आदमी जब चल रहा होता है ना बहुत हाई अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं ये भी कर दूंगा, ये उम्र भी ऐसी होती है इस उम्र में आदमी, और पहली इनिंग से उसको शायद बहुत ज़्यादा वो मिल गया था उसको। सही। तो और उस समय हमें वॉटसन आए 4-5 दिन पहले जो कोच था, तो उसको इतना टाइम नहीं मिला होगा। ये तो आपके जो और जो लोकल कोचेस थे उनको भी इसको समझाना चाहिए, यहाँ वो ट्रेनिंग करता है। सही। सर कराची का टैलेंट किस तरह देख रहे हैं? KCCA में भी आपकी जो है वो एसोसिएशन है, तो कैसे कराची से लड़का इस तरीके का कैंडिडेट बाहर आ रहा है जो पोटेंशियल हो, जो पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा एक नाम कर सके? असल में हमें उनको चांस देना होता है और उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस लानी होता है कि आप कर सकते हैं। असल में सबसे बड़ा फैक्टर होता है आई कैन डू दैट, ये आपने उसमें लाना होता है प्लेयर को, और फिर वो उसके अपना एक बैलेंस करना होता है उसमें कि मैंने किस तरह खेलना है, किस तरह ऊपर आना है। सही है। और उमर बिन यूसुफ एक गुड टैलेंट, अच्छा टैलेंट है, हमें उसको उतना चांस नहीं दिया, ये अच्छा प्लेयर है, लेकिन 2 मैचों में उनको चांस मिला और दोनों में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया, 50 स्कोर किया, इसमें 39, क्योंकि पास स्टेइंग पावर है, खेलता है, रुक के खेलता है। सही। जिम खाना के मुनव्वर अजीज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ अभी मुनव्वर साहब से हम थोड़ा जानते हैं। मुनव्वर साहब, थैंक यू, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे व्लॉग में शामिल होने के लिए। आप जो है किस तरीके से आपने क्रिकेट की, इतने सालों का आपका तजुर्बा है, क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म होते हुए किस तरह देखा आपने, और KCCA किस तरीके से अपना पोटेंशियल दिखा रहा है क्रिकेटर्स को आगे लाने में? क्योंकि मैं 1980 से कराची में क्रिकेट खेल रहा था। सही। मैंने कराची में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, अगर कराची के साथ अभी के तौर पर इंसाफ होता तो आज कराची का हर लड़का तकरीबन नेशनल टीम में खेल रहा होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, कराची की खासतौर से बदकिस्मती है कि यहाँ लड़का बहुत टैलेंटेड है, परफॉर्मेंस भी देता है, लेकिन वो खेल नहीं पाता है। बहुत से नाम है, आसिफ कमाल में सर फहरिस्त नाम में इनका भरी जाती है। तो कराची बेसिकली
क्रिकेट का गढ़ है जहाँ टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ऐसा पाकिस्तान की ऐसे है कराची या पंजाब जो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक पाकिस्तान की शेल्टर में ही आती है। तो क्या कराची की ब्रांडिंग में कोई कमी रह गई कि कराची की चीज़ें हाईलाइट करने में कोई कमी रह गई क्या? ऐसी कहीं ना कहीं तो स्टॉप ओवर आया है ना, क्योंकि एक पॉइंट था जहाँ से कराची से बेताशा लोग आए थे, इसमें मोइन खान आया, सारे नाम है, जावेद मियादाद, अली मोहम्मद है, मुश्ताक मोहम्मद है, सादिक मोहम्मद है, बहुत सारे नाम है कराची के खेलने वाले। लेकिन कराची पाकिस्तान का वो बदकिस्मत शहर है जो पाकिस्तान में हर लेवल के ऊपर उसको जो ना नीचे रखा गया है। हालांकि 75% पाकिस्तान को कराची देता है कमा के, लेकिन कराची जो है ना वो अपने ही लोगों के हाथों तबाह बर्बाद हो गया है, जो हम दूसरों को क्या कसूरवार कराएं अपने ही। लेकिन स्पोर्ट्स का रोल आप किस तरह देख रहे हैं कराची का? देखिए कराची में स्पोर्ट्स बेहतर है, बहुत टैलेंट है, लेकिन कराची के लड़का वेरी ऑनेस्ट ऊपर नहीं आ सकता है। सही। कराची अब ये जो साल से यहाँ लोग KCC में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लड़के को ऊपर लाते हैं, लेकिन वो उस लड़के को उस ऊपर तक नहीं ले जा पाते जहाँ तक उसका टैलेंट है कि उसे जाना चाहिए। सही सर, लेकिन यही किसी चीज़ से जो है हमारे पास जो है वो सरफराज अहमद आगे गए हैं, सऊद शकील खेल रहे हैं, सोहेल खान है, अनवर अली है। वो 100 में से अगर 10% लड़का अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी बेस पे, अब जैसे जावेद मियादाद की मिसाल ले लें, जावेद मियादाद के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी टीम के लड़के जिसके खिलाफ थे, लेकिन उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस से उस अपनी जगह को हटने नहीं दिया। तो वो तो गॉड फादर है ना हमारी क्रिकेट के। वही बात कह रहा हूँ, जो टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वही कराची से आ सकता है। असद शफीक की मिसाल आपके सामने है। असद शफीक एक अच्छा टेस्ट प्लेयर था, लेकिन क्या हुआ ज़रा सी परफॉर्मेंस नहीं हुई, बाहर हो गया। बहुत ये सर आप सबसे समझ किया होगा सारे साथ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए T20 के अंदर? अब हमारी जो है वो जितना हम आगे आ गए उसका खेलते रहते हैं। हालांकि T20 हमारा ब्रांड है। मैं अभी आपसे 2-3 ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसके अगर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं या हमारी जो भी करने वाले हैं वो इसको अगर एड्रेस कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। T20 हमारा गेम था, हम खेलते थे 90s में, 2000 में 10 ओवर हमारा खेलते थे, 6 ओवर हमारा खेलते थे। हमने उसको ब्रांड नहीं बनाया, इसलिए वो हमसे हट गया ICC और दूसरे लोगों ने उसको अपना ब्रांड बना लिया। T10 अबू धाबी वाले ले रहे हैं। तो क्या हम T20 के अंदर इस तरीके की रेगुलेशन नहीं कर सकते कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनकी अब T20 में जगह नहीं होती, वो खेलते हैं एज अ सेकेंड बेंच हमारी यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। कितना देखते चाहिए सर? बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म जो क्रिकेट है उसमें यंगस्टर को बिल्कुल चांस देना चाहिए, और ये जो पुराने घोड़े हैं तो साइड कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उनको खिला के भी हम हारते हैं। जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनको खिलाना चाहिए, ये पुराने लोगों को बस खत्म कर देनी चाहिए, खुद साइड हो जाना चाहिए, और बाद में प्यार को उनको साइड करना चाहिए। बड़ी बात है, बच्चों को चांस देना चाहिए। मैं इसकी इस पर आप अगर मैं आपको ये कहूँगा, आजम खान है, परफॉर्मेंस आपने देखी है, वो लड़का जो है लोकल भी खेलता है, इंटरनेशनली भी खेलता है। क्या उसको T20 के साथ जो है मुख्तलिफ, जैसे इद्रीस साहब ने हमें एड्रेस किया कि 10-12 मैचेस के फिक्स कर दे भाई, कि आपके पास उसको यही नहीं पता होता अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल के, उसको एक मैच खेलने का यही नहीं पता होता लड़के को हमारे कि हमारे कल का नंबर है हमारा या नहीं है। सर में बदकिस्मती ये है कि देखें T20 की टीम आप अलग बना सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है इसका। T20 टीम अलग बनाते हैं, वनडे की अलग बनाते हैं, टेस्ट की अलग बनाते हैं, तीनों अलग फॉर्मेट है। T20 का बच्चा अगर आप चाहते हैं, जैसे आजम खान हो गया, ये ख्वाजा नाफे हो गया, ये अपना जो बच्चा इरफान नियाजी है, साइम अयूब है, इरफान नियाजी है, इन लोगों का दौर है, टेक्निक्स हैं इनके पास, T20 की टेक्निक्स है, पुराने लोगों के पास तो नहीं है ना। सही। जदीद दौर है और जदीद लोगों के सामने आना चाहिए। जैसा कैसे क्या कमेंट करेंगे आप इसके ऊपर? जैसे जलील भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो बेसिकली एक पूल बनना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो करंट बच्चा सीजन में रन करता है वो उस पूल में आ जाता है, उसमें उनको मौके दिए जाते हैं, उसमें वो उनको एटलीस्ट कम से कम पूरी सीरीज़ दी जाए या 2 सीरीज़ दी जाए, ताकि उसको परफॉर्म करने का पूरा भरपूर मौका मिले। 2-4 जैसे इद्रीस भाई ने बोला कि वो एक आध मैच खेल के उसको जो है अंडर प्रेशर करके उसको बाहर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि पूरे 1 साल के लिए उसको ये कहा जाता है कि आप नहीं खेलना, एज ओपनर आप भी खेलेंगे अब आप, तो उसका एक कॉन्फिडेंस भी होता है, उसका फिर एक मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो परफॉर्म भी करता है। प्लेयर अच्छा होता है जब भी वो प्लेयर अच्छा है जब भी वो पुल में आता है। तो इसीलिए जैसे साइम अयूब है, हसीबुल्लाह एक बलूचिस्तान का बच्चा विकेट कीपर बैट्समैन, जैसे आपने इरफानुल्लाह नियाजी का नाम लिया,
यासिर लड़का एक बहुत अच्छा ओपन बैट्समैन आया है मुल्तान से। तैयब ताहिर सर बहुत एक अच्छा बैट्समैन है, तो चौथे पांचवें के ऊपर आपकी जो एब्सेंस है उसको बड़ा अच्छा फील है। तैयब ताहिर कायद आज़म ट्रॉफी का प्रोडक्ट है, टॉप का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, T20 का बहुत बेस्ट प्लेयर है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह का एक बेंच बना ले और यंग बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिटनेस का बहुत बड़ा मलदखल है करंट क्रिकेट में, खासकर T20 में। और जैसे जलील भाई ने बोला कि हर फॉर्मेट की अलग टीम होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ भी होनी चाहिए। सवाल हो के यंग टीम, यंग प्लेयर होने चाहिए, यंग मैनेजमेंट होनी चाहिए T20 शॉर्टर फॉर्मेट पे। देखें, आपने यंग की बात करते हैं ना, अब आप यंग में आ जाएं तो आप जो है ना आजम खान की बात चल रही थी, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें ना, आप बाहर जाएं जो दूसरे मुल्कों की टीमें हैं वहाँ फिटनेस देखी जाती है सारा। देखिए क्रिकेट जो है ना T20 जो है फिटनेस का खेल है। सही है। अब आप आजम खान ठीक है अच्छा खेलता है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा खेलता है, लेकिन फिटनेस तो हो ना। पता है पाकिस्तान खेल रहा है एक बंदा, फिर उसके ऊपर लोग 10 बातें कर रहे हैं यार इसकी फिटनेस तो देखो। सर बातें तो इंतजाम पे भी की जाती थी ना सर, आलू कहा जाता था उनको, इंतजाम को क्या क्या कहा जाता था, लेकिन इंतजाम स्किल सर मेरा नहीं ख्याल है कि स्किल जो है वो हमारे प्रैक्टिस हो। आपको पता है, आपने ये खबर सुनी कि पाकिस्तानी टीम पिछले 1 साल से कोई प्रैक्टिस सेशन ही नहीं कर रही थी, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। हालांकि ये आपके फिटेस्ट प्लेयर थे। आप इंतजाम की बात कर रहे हैं, जब इंतजाम टीम में आया था तो वो आलू नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे ना, फिट थे ना। फिर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई, उन्हें मजबूरी खिलाना पड़ा। सही है, उन्हें खिलाना पड़ा टीम पे। तो अभी आजम खान, लेकिन इंतजाम के साथ और भी प्लेयर थे जो खेल सकते थे और रिप्लेस करना। स्किल की बात हो रही है, स्किल उस बंदे के पास ऐसा था कि उस दौर में आपके पास उस जैसा कोई वन डाउन प्लेयर ही नहीं था उस पूरे एशिया में, पूरे इंटरनेशनल में। वजह से उसको इनका रखा। तो आजम खान की भी मैं ये कह रहा हूँ, जो इस तरीके की उसके स्किल्स हैं, उसके पॉलिश है। अब अगर उसका वेट नहीं कम हो रहा, ठीक है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आप फॉलो करते हैं, उनका जो एक प्लेयर है टेस्ट में वो बहुत ही हैवी, वो आजम खान का डबल है, आप देखिएगा। वो टेस्ट टीम का पार्ट है, वो कभी प्लेइंग 11 में होता है, वरना जो है वो बेंच। तो फिर अल्लाह याद है क्रिकेट का। नहीं वो बहुत ही लोग आएंगे टीम में तो नहीं नहीं आने की बात नहीं है, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस दे, खेलें, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप साइडलाइन कर दें। एक चीज़ ये है कि आप जो आपकी वाली बात है, मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ कि एक मैच खिलाने के बाद आपने उसको प्लेयर के अंदर, मैं खाली आजम खान की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ नहीं भाग सकते, लेकिन स्मार्ट है, स्लिम है, लेकिन उनके पास स्किल है। हमारी टीम में वो उनको खिलाया नहीं जाता। अगेन उससे एक मैच की परफॉर्मेंस नहीं, हटा दो, वापस पुराने वाले को वापस दियो। पर यही सबसे बड़ा आदमी है, तो मेन तो यही है ना कि एक बंदे को पता ही नहीं है मुझे कि ना मैंने अगला मैच खेलना है या नहीं खेलना है। जब तक उसको आप है ना ये बताएंगे नहीं कि भाई आपने ना, जैसे आपने अभी एक बात करी कि 10 मैचों के लिए बोल दिया जाए कि 10 मैच में परफॉर्मेंस करोगे आप टीम के मेंबर हो। सही है। तो उसको तो एक मैच के बाद ही नहीं पता होता। तो ये क्राइटेरिया हमारी, मतलब मसला ये कि हमारे जो ऊपर की जो टीम सिलेक्टर्स हैं और जो इंतजामिया है, उनको एक प्रोग्राम करना चाहिए। पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान की टीम है ना पहले भी बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी होगी। लेकिन जी मुझे साहब किस तरह ये देखता है इस चीज़ को कि टीम के जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है उसको किस तरह देखता है कि यंग्स आने चाहिए या हम ओल्ड गन्स के साथ ही आगे चलें? नहीं, यंगस्टर को आना चाहिए। देखिए T20 की क्रिकेट बड़ी फास्ट क्रिकेट है, उसमें फिटनेस लेवल बहुत हाई होता है। आप उसके अंदर जो ना ऐसे प्लेयर को रखें हैं जो आपके सीनियर प्लेयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, इनकी फिटनेस लेवल अच्छा भी और एक्सपीरियंस भी क्रिकेट के अंदर, तो इनके साथ यंग लड़कों को मैच कर देना चाहिए, साथ मिला देना चाहिए। तो वो क्या एक्सपीरियंस शेयर होता रहता है, उसके साथ ही क्रिकेट की ग्रूम होती है। इसी तरह यंगस्टर फास्ट बॉलर भी लें। आप ये पुरानी गन के साथ जाएंगे आपको नहीं जाएगा। आप दुनिया के क्रिकेट को आप जब देखेंगे, पाकिस्तान को, इंडिया, श्रीलंका, इनकी जो है सेम क्रिकेट है, समझ रहे हैं। लेकिन इंडिया की बहुत आगे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट आगे, लेकिन जब ये वहाँ सेटल होने की बात होती है, एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस, किसी टेस्ट मैच में जाए, वनडे में जो परफॉर्मेंस, लेकिन जब वो खेलते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, उनकी फिर परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चली जाती है। इस तरह पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, तो हम जब अपनी टीम को कंपेयर करते हैं यूरोप की किसी टीम से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, तो हमारी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फर्क नजर आता है। सही है। तो इस वजह से हमारे अंदर ये सीनियर किस्म के जो प्लेयर है। अच्छा आप सोचिए सिलेक्शन कौन कर रहा है? रमीज राजा साहब किसी हमें टीम के चेयरमैन थे, उनसे देखा जाए तो उनसे विकेट से सिग्नल निकलता नहीं था। तो आप इस तरह के लोग जो टीम के अंदर आके सिलेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? आपके किसी प्लेयर, यंग प्लेयर से पूछा आप किसके वो फेवरेट बनाएंगे? है कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में कि मैं बाबर आजम बनना चाहता हूँ, मैं रिजवान बनना है? तो नहीं है। लेकिन अगर किसी को आप आउट ऑफ वे जाके न्यूट्रल इंटरव्यू करेंगे, वो कहेगा बटलर मुझे पसंद है, कोई कहेगा डिविलियर्स पसंद है, मुझे फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पसंद है। क्या है? तो हमने खुद ने ब्रांड अपना ख़राब किया है हमारे एज ए परफॉर्मेंस, इसलिए। और उसके बाद हम आपको
जो डिस्कस देंगे वो ये कि इंडोर क्रिकेट के बड़े ग्राउंड कराची में बनना है। इंडोर क्रिकेट आपने देख लीजिए, आपने हैदराबाद में देखते हुए गुलशन में डिफेंस में वो इन्होंने इस तरीके का कॉम्पिटेटिव एक एनवायरमेंट क्रिएट किया वो जाने आने लगा के उस क्रिकेट को किस तरीके से देखें, क्या क्रिकेट को एक बंद उसमें ले जाना सही है या एक अच्छा है? क्रिकेट की तबाही है, क्रिकेट की तबाही है, नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता, ये तो वक्ती रिलीफ के लिए लोग अपना एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट तो नहीं हो सकती है। सही, मैं एग्री नहीं करता इस क्रिकेट। नहीं, ये क्रिकेट का जो एक कह सकते हैं एक सेक्शन है, ये आप क्या इस तरीके के क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके जा सकते हैं? नहीं, ये जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, बच्चे ना मतलब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ तौर पर अपना टाइम पास करते हैं। जैसे क्रिकेट के लिए भी अलमी है कि जो टैलेंटेड लड़के हैं उन्हें मतलब आगे आना है उन्होंने, अब वो टेप बॉल क्रिकेट पे आते हैं तो वो उनका टैलेंट खत्म है। ओके, सही। जैसा क्या कहेंगे इस तरीके की क्रिकेट? ये असल में जिसके बारे में आप बात करें, ये बेसिकली पूरी दुनिया में इस तरह का एनवायरनमेंट मौजूद है। ये फैमिली ओरिएंटेड बेसिकली होता है कि वो फैमिली सब गेट टुगेदर करने के लिए, कोई घर से खाना वाना पकवान के लिए आए तो वहाँ शुगल करने के लिए हद तक है बस। बाकी क्रिकेट का इसमें कोई वो नहीं साइंस के, इसमें कोई आप हाँ नॉकिंग के लिए हो सकता है, ये 1-to-1 के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा ये कि ये तरह शुगल मेले के लिए। सही सर, क्या कहेंगे इस बारे में? जिया साहब की इस बात को तो मैं बिल्कुल ओके कहूँगा कि ये बात तो है। और इसमें दो ज़्यादातर लोग जो है ना बिजनेसमैन जो है ना, जो जिनके पास अपना ऑफिस टाइमिंग नहीं होते, वो रात को लेट नाइट आके अपनी फैमिली के साथ करते गए। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर मुझे एक और नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने ग्राउंड है वो बेचारे आम पब्लिक के लिए प्लेयर के लिए अवेलेबल नहीं है। उधर पैसे का इंफ्लुएंस है, उस पर जाके लड़के को ग्राउंड नहीं मिलते या प्रैक्टिस विकेट नहीं मिलती, रोड पे खेलने की जगह नहीं है। तो लिहाजा कुछ लोगों ने अपने ये सारे मामला किए कि भाई हम कुछ पैसे जमा करके एक अपने प्रोग्राम कर लें, वहाँ मैच खेल लें, अपने आप में प्रैक्टिस कर लें। ये भी इसका मेन फैक्टर है, जिनको ग्राउंड में प्रैक्टिस करने की, खेलने की आसानी से जगह नहीं मिलती, पहले वो लोग भी वहाँ जाके अपने ग्राउंड जगह को बुक कराते हैं और खेलने की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर। सही है, चलिए जी, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का